अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेस और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये टॉपिक रिलेटेड है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इस टॉपिक को आप काफ़ी डिटेल से, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं इसको जस्ट आउटलाइन ही आपको बताऊंगी, कुछ हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा ये टॉपिक आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। आपने अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ा होगा। स्टार्ट करते हैं, आज कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स? Environmental economic is a subfield of economics concerned with the environmental issues. Particular issues include cost and benefit of alternative environmental policies to deal with air pollution, water quality, toxic substances, solid waste and global warming. Social aspects क्या होते हैं? The social environment, social context, socio-cultural context refer to the immediate physical and social setting in which people live or in which something happens or develops. It includes the culture that individual was educated or lives in and the people and institutions with whom they interact. सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो बनते हैं सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ सोशल एंड फिजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। दिस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन एज सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर इन दोनों टॉपिक्स को हम कंबाइन करें, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो यही है, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर हम इनको सेपरेटली देखें तो पहले सोशल एस्पेक्ट्स अलग हैं और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स सेपरेट हैं। तो पहले सेपरेटली इनको डिफ़ाइन कर लें और उसके बाद कंबाइन अगर हम देखें, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? Our environment include both social and physical determinants of health. This distribution is known as socio-economic environment. तो इसको मैं इतना डिटेल से इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में जानते हो, आपका ये सब्जेक्ट है, आपने इसको ज़्यादा डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए सस्टेनेबिलिटी, जैसे हम अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे सोसाइटी है, हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारा इन्वायरमेंट है। अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक्स की, तो इसमें आ जाता है इसमें आ जाता है हमारे पास ग्रोथ, प्रॉफिट, कॉस्ट सेविंग एंड R&D। ठीक, ये इकोनॉमिक्स में आ गया। सोसाइटी में हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इन्वायरमेंट में आ जाता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स यूजेस, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें सोशल इकोनॉमिक, जैसे अभी हमने इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को देखा, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। तो सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने हमारे पास आ गया बिजनेस एथिक्स, फेयर ट्रेड, वर्कर्स बेनिफिट। ये आप लोगों की फील्ड है, आप लोग का मास्टर इसी सब्जेक्ट का है, तो ये चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक में हमारे पास आ जाता है जी एनर्जी एफिशिएंसी। हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक भी आएगा जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, उसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे और अपने रिसोर्सेज को रिसाइकल किस तरह से किया जा सकता है, वहाँ पर हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे कुछ सोर्सेज रीन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रीन्यूएबल होते हैं, तो जो रीन्यूएबल है उन्हें किस तरह से हम रिसाइकल करते हैं, या जो नॉन रीन्यूएबल है उनका हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या होता है, तो ये सारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक में हमारे पास है जी एनर्जी एफिशिएंसी, रीन्यूएबल फ्यूल्स, सब्सिडीज़, इसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी। और आ जाए सोशल इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड ग्लोबल, हमारे पास ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये सभी मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेन करते हैं। हमारे पास जो एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें हमारा सोशल या इकोनॉमिकल बैलेंस होना चाहिए, जिसमें हम सर्वाइव कर सकें। एक सेकेंड। तो हाउ डज़ इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट इकोनॉमी?
हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है. द लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट आर मैनीफोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज to the economy and act as a sink for emission and waste. हम poor environmental quality in turn affect economic growth and well-being by lowering the quantity and quality of resources or due to health impacts, etc. So there are two type of environment: internal environment and external environment. Internal environment composed of the owners, manager, employees and stockholders. And external environment include unions, suppliers, competitors, public interest, associations, protest group and government agencies. It also composed of direct and indirect action elements. So economic environment consists of gross domestic product GDP, income level at national level and per capita level, profit earning rate, productivity and employment rate, industrial, monetary and fiscal policy of the government, etc. So major factors that affect economy are income, education, occupation, wealth, health, political participation, language development and disparities in language acquisition. So socio-economic transformations. इसमें है हमारे पास पेन. Wealth and economic growth. Next slide. Last one. सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास आ जाता है जी वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, क्लीन इन्वायरमेंट एंड ग्रीन इंडस्ट्री, क्वालिटी ऑफ लाइफ. Environmental economics is not simply about money, it is about how to persuade people, organization and society at large to act in a way that benefit the environment, keeping it as free as possible of pollution and other damage, keeping our resources sustainable and accomplishing these goals within a democratic framework. Put most simply, environmental economics focuses on two broad areas. Number one, controlling pollution and environmental damage in general, and second one, sustaining renewable sources. अगर हम अपने सोर्सेज पे फोकस करें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं. तो हमें फोकस करना चाहिए जो हमारे रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं ये, और जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके यूज़ को हम किस तरह से लिमिट कर सकते हैं. तो 4 मेजर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. नंबर 1, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ इकोनॉमी, द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर. नंबर 3, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज. लास्ट वन, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, मटीरियल एंड लेबर. सो इन्वायरमेंटल चेंजेस या जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो उस पर सोशल एस्पेक्ट भी हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं. उसको एक फ्लोशीट डायग्राम में दिखाया गया है. जैसे सोशल एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी मॉडर्न लाइफ प्रोड्यूस कंजम्पटिव हैबिट. तो इन्वायरमेंटल डैमेज में देखें तो इलीगल लॉगिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इलीगल माइनिंग है जैसे गोल्ड माइनिंग है. ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल डैमेज में 2 तरह से अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एफर्ट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल गवर्नमेंट विलेज या चीफ प्रपोजल्स. तो हमारे पास यहाँ पे इसके पॉइंट्स क्या बनते हैं? कॉर्पोरेट क्लीनिंग द सराउंडिंग्स, plant protective trees along river banks and shoreline of Katigan River in a million trees project. हमारे पास ये जो
इन्वायरमेंटल जो डैमेज है जिस तरह से हम कर रहे हैं, चाहे वो सोशली है चाहे वो इकोनॉमिकली है, हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए इसको सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा, अगर हम एक सिंपल सी अगर हम एग्जांपल दें, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को छोड़ के अगर हम फॉरेस्ट करवाएं और अगर इलीगल लॉगिंग को हम इस पे अगर हम फोकस करें या अगर लॉज इस पे लगाए जाएं इलीगल लॉगिंग पे, तो भी जैसे हमें नहीं पता जितना भी ये फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन डे बाय डे इंक्रीज़ करती जा रही है और मोस्टली इनमें इलीगल होती है, ये इलीगल है। तो हमें कुछ ऐसे लॉज डिज़ाइन करने चाहिए जिस पे हम इसको इलीगल लॉगिंग को कंट्रोल कर सकें। अगर इलीगल लॉगिंग कंट्रोल होगी तो हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है वो इम्प्रूव करेगा। जैसे हमें पता है कि जो हम पेपर बनाते हैं वो वुड से बनता है, तो अगर वुड हम अपने ही प्लांट्स को डिफॉरेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसकी वुड को हम यूज़ ना करें, वो उसको इलीगल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जैसे किया जाए, तो हमारा इकोनॉमिक लेवल भी वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। सो ये बिज़नेस रिलेटेड बातें जो हैं वो मुझसे बेटर आप लोग बच्चों जानते हो कि इसको किस तरह से देखा जाता है। सो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट अगर हम कंपनी सिस्टम की बात करें, ये सस्टेनेबल बिज़नेस प्रैक्टिस है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि हम एक सस्टेनेबल बिज़नेस किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन, नंबर 3 फैसिलिटीज़, नंबर 4 परचेजिंग, नेक्स्ट ऑपरेशंस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब इन सब को फर्दर अगर आप देखो तो जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है, पोल्यूशन प्रिवेंशन है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम एक सस्टेनेबल बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक लेवल वो इंक्रीज़ करेगा, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज का लेक्चर इसलिए भी कम था क्योंकि ये सारा मोस्टली आपके टॉपिक से रिलेटेड था, जो आपका अपना सब्जेक्ट है बीबीए का इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इससे ज़्यादा जो मटेरियल आई है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ज़्यादा आप इन टॉपिक्स के बारे में रखते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगला लेक्चर। तब तक इन बच्चों आप इसको देखो, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, वैसे उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रीवियस टॉपिक में अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।